अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू के पराठे बना रही थी अपने लिए। मैंने बनाए थे तो ये इसकी मैंने टिक्कियाँ बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। वो आलू के पराठे नहीं खाते, तो दिन में मैंने कहा चलो मैं इसकी ना पराठे बना लेती हूँ। उससे एक दिन पहले मैंने इसका बर्गर बनाया था, आपको मैंने रेसिपी दिखाई थी। तो आज मैं बना रही थी आलू के पराठे और मेरा दिल कर रहा था, मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे, पर हस्बैंड नहीं खाते शौक़ से। उनको मैंने शॉप के लिए टिक्कियाँ बना के दे दी थी, फिर मैं रेडी कर रही थी अपने लिए पराठे। A few moments later. मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो ताबीना जो है वो तंग कर रही थी, मुझे नहीं बनाने दे रही थी। फिर मैंने ताबीना को खेलने में लगा दिया था और साथ साथ मैं अपना पराठा बना रही थी। और ताबीना माशाल्लाह अपने खेलने में लगी हुई थी, किचन में ही थी मेरे साथ और मैं अपने काम में लगी हुई थी। मैंने कबर्ड खोल के दे दिया था ताबीना को, ताकि ताबीना यहाँ पर खेल ले आराम से और मुझे तंग ना करे। बस चीज़ों में लगी हुई थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई चीज़ कभी कोई चीज़। बस बच्चों का यही काम होता है, बस उनको खिलौने दे दो, चीज़ें दे दो, लेकिन अपने खिलौनों से नहीं खेलते, बर्तनों से खेलते हैं बच्चे। फिर बस पराठा मैं रेडी कर रही थी अपने लिए। मैंने 2 छोटे छोटे पराठे बनाए थे और ये पराठे दिखने में लग रहे थे हैवी, लेकिन ये हैवी नहीं थे, लाइट थे और हल्के बनाए थे मैंने। और माशाल्लाह मैं और ताबीना बैठ के खा रहे थे। मैंने कहा मैं बाद में खाना बनाऊंगी, पहले मैं और ताबीना बैठ के खाना खा लें सुकून से। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी लग रहे थे, यम्मी लग रहे थे। मेरी फेवरेट डिश है ये, एक तरह से मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे। और दूसरे भी पराठे अच्छे लगते हैं, जैसे आलू गोभी का पराठा भी अच्छा लगता है। ये मैंने चटनी बनाई थी हरी मिर्चों की, और हरी चटनी भी थी और साथ में प्याज भी थी। और ताबीना साथ साथ बैठ के खा भी रही थी। मैंने कहा लेट जाओ, तो वो लेट गई। माशाल्लाह बहुत बातों को ना फॉलो करती है, कैच करती है, बहुत तेज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना मैंने खा लिया था और फिर मैं खाना बनाने, और ये मैंने दाल और चावल भिगो के रखे हुए थे और इनको मैंने बस अब बनाना था। तो इधर ताबीना जो है मुझे साथ साथ तंग कर रही थी, लेकिन मैं ताबीना को बातों में लगा रही थी कि आप खेल लो, ये कर लो। तो बस ताबीना मुझे ना डिस्टर्ब कर रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ, मैंने कहा था मैं बना लूँ फिर हम बाहर जाएंगे। वो ताबीना को ये था कि मुझे बाहर लेके चले मम्मा। तो बस ये मैं दाल बना रही थी। इसमें मैंने दालचीनी, काली मिर्चें और 2-3 जवे डाले थे लहसुन के, बड़ी इलायची भी डाली थी इसमें मैंने। और ये दाल का सामान है, आपके सामने मौजूद है, आपने ये सब चीज़ें इसमें ऐड करनी है। मैंने कहा दोबारा दिखा दूँ, कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। लाल मिर्च, नमक और अदरक हमने ली थी, साबुत गोल मिर्चें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने नहीं लिया था, कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ नहीं भी ऐड करते हैं, हम नहीं ऐड करते, हमने खाली लहसुन ऐड किया था। और माशाल्लाह ये मिक्स कर लेना इसमें दाल में, और मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग। 1 hour later. और दाल को अच्छे से पकाना है, अच्छे से गलाना है। हल्की आंच पे मैंने रख दिया था कि दाल गल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। और सलाद ये तड़के का सामान जो वो मैंने रख दिया था सामने। और साथ में मैंने चावलों के लिए भी रखा हुआ था सामान, जो मैंने चावलों में ऐड करना था, नमक और ज़ीरा और काली मिर्च। बस जब मैं वीडियो अक्सर बनाती हूँ तो ताबीना की वजह से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ है अनबैलेंस हो जाती है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप सब। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ वीडियो बनाना और काम करना दूसरे भी और सब कुछ देखना बड़ा मुश्किल होता है, मैनेज करना आप सबको। 1 eternity later. घर को देखना, फिर हस्बैंड को देखना, फिर कुकिंग करना। और ये माशाल्लाह दाल गल गई थी, तो साथ साथ ये आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि सभी करते हैं काम, जाहिर सी बात है काम तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, लेकिन दोनों कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कर लेता है अल्लाह ताला, पाक सब काम करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। और ये दाल मेरी गल गई थी और माशाल्लाह बिल्कुल मिक्स हो गई थी, और पानी इसमें नहीं था बिल्कुल भी। और ये माशाल्लाह मुझे सही लग रही थी। पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तड़का जो होता है वो सही नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और माशाल्लाह अब हम तड़का लगाने लगे हैं। तो ये हमने लहसुन जो है ज़्यादा लिया था, ज़ीरा जो है ये भी हमने ज़्यादा लिया था। इससे ज़रा ये है कि टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से ये होता है कि इसका जायका दाल का अच्छा आता है और तड़के से बहुत मज़े की और यम्मी लगती है। और आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि दाल बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। तो हर तरह की चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं कि 2 minutes later. दालें और सब्ज़ियाँ दोनों चीज़ें खानी चाहिए, और हर चीज़ खानी चाहिए खाने में जो होती हैं। पहले होता था कि हम नहीं खाते थे, ये नहीं खाना, हमने ये खाना है। तो हर चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है।
दालें हो गई, सब्ज़ियाँ हो गई, गोश्त हो गया। तो इत्तेदाल में रह के अगर हम हर चीज़ खाएँ तो हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती है, फ़ायदा ही पहुंचाती है। हाँ, और एक और बात, दाल और चावल हम बनाएं और साथ में सलाद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने सलाद भी बनाई थी और माशाल्लाह मुझे सलाद बहुत अच्छी लग रही थी। सलाद सबको पसंद आती है, सबका होता है। अब बेसन की रोटी बनाओ तो उसके साथ भी सलाद, रायता, चटनी, हर चीज़ चाहिए होती है, अचार। और दाल बने तो दाल के साथ भी लाजमी सब खाते हैं अचार और ये साथ में सलाद। अब ये मैं चावलों के लिए सामान बना रही थी। ज़ीरा मैंने ऐड किया था, ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लिया था, और जो ये नमक है ये हमने अपने हिसाब से लिया था नॉर्मल। और मैंने 2 गिलास लिए थे चावल के, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाना था। तो ताबीना खाती है बहुत कम। फिर मैंने खाना जब बना रही थी तो ताबीना ने पराठा भी बहुत कम खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और राइस वैसे पसंद होते हैं बच्चों को, तो मैं खिलाती हूँ इसको, तो ये माशाल्लाह खाती है शौक़ से। और ये हमारे राइस तैयार हैं। इसमें मैंने सिर्फ छोटी इलायची डाली, वो छोटी काली मिर्ची डाली थी, और साथ में नमक और ज़ीरा ये ऐड किया था। और ये हम अब दम पे लगा रहे हैं अपने चावलों को। और आप भी इसी तरह बनाएं और खाएं मज़े से और लुत्फ़अंदोज़ हों। और साथ साथ काम कर रही थी मैं, और साथ साथ ताबीना को भी मैंने खेल में लगाया हुआ था, क्योंकि ताबीना मुझे तंग कर रही थी दरमियान में। ताबीना वैसे मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, जब मैं खाना पकाने खड़ी हूँ या रोटी बनाने खड़ी हूँ तो हर किसी के बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं, और इसी तरह पलते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, और सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको अपने घर में। फिर मैं काम से फ़ारिग हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं बाहर जाती हूँ ताबीना को लेके। तो बाहर का तो ये है कि मैं रोज़ ही लेके जाती हूँ ताबीना को, क्योंकि ताबीना बाहर जाए बगैर नहीं रहती हैं। अपने बाबा के साथ भी जाती हैं, मेरे साथ भी जाती हैं, और फिर खूब इंजॉय करती हैं। उनको अच्छा लगता है बाहर जाना। बस आती हैं तो 1-2 चीज़ें ले आती हैं खाने पीने की। वैसे मैं कुछ दिलाती नहीं ख़ास, क्योंकि ये खाती नहीं है ज़्यादा ना, ये तंग करती है, चीज़ें फेंक देती है, निकाल के रख देती है, और मुझे खानी पड़ती हैं फिर ना। तो इसलिए फिर मैं ताबीना को बाहर लेकर गई, और दूध भी मैंने लेना था। और रोज़ मैं एक चक्कर लाजमी लगाती हूँ बाहर का। वॉक भी हो जाती है, थोड़ी आउटिंग हो जाती है, और थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और हस्बैंड आते हैं, वो भी लेकर जाते हैं ताबीना को बाहर। पर अब ठंड बहुत ज़्यादा है तो कोशिश यही होती है कि ना लेकर जाएं बाहर। बस तसल्ली हो जाती है बाहर जाने से, बस थोड़ा सा फिर के आती हैं तो खुश हो जाती हैं। घर में फिर थोड़ा खुश रहती हैं और आराम से रहती हैं। नहीं तो अगर बाहर ना लेके जाओ ना तो फिर मुंह बना रहता है, तंग करती हैं। समझ में नहीं आ रहा होता ताबीना को कि ताबीना क्या चाह रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।